शिवपाल के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार। जी हां, शिवपाल सिंह यादव ने अपनी तरफ से सपा गठबंधन से दूर जाने के जितने संकेत देने थे वो दे दिए, लेकिन अब तक उन्होंने आखिरी ऐलान नहीं किया है। तो क्या शिवपाल किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा के तमाम दिग्गज भी शिवपाल को लेकर बेहद नरम बयान दे रहे हैं। वे शिवपाल के सपा के खेमे से निकलकर भाजपा के पाले में आने की संभावना को खारिज नहीं कर रहे। आज एबीपी गंगा पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बड़े बयान दिए हैं। ये बयान शिवपाल सिंह यादव से जुड़े हैं। आपको ये दोनों बयान सुनाएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि सपा और भाजपा में आखिर किस बात पर नई तकरार छिड़ गई है और अखिलेश भाजपा पर हमले के लिए किस शत्रु की जमकर तारीफ कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। शिवपाल यादव के भाजपा के साथ हाथ मिलाने को लेकर अटकलें आसमान पर हैं, लेकिन अब तक शिवपाल सिंह यादव ने इस पर साफ साफ कुछ नहीं कहा है। न तो उन्होंने हामी भरी है और न ही इससे इनकार ही किया है। उधर भाजपा ने भी शिवपाल के पार्टी के पाले में आने को लेकर ना नहीं कहा है। शिवपाल यादव को लेकर भाजपा की तरफ से सबसे ताजा बयान दयाशंकर सिंह ने दिया है। एबीपी गंगा से बात करते हुए राज्य के परिवहन मंत्री ने कहा कि शिवपाल को पार्टी में लाने पर कोई भी फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। जहाँ तक उनको भाजपा में लाने का आप पूछ रहे हैं, तो ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है कि कौन व्यक्ति किस समय पर भाजपा में आएगा। दयाशंकर बीच की कड़ी रहेंगे जैसे आप अरोड़ा यादव में रहे हैं। देखिए, जो पार्टी जो भी निर्णय कर देगी, पार्टी जिस काम के लिए लगा देगी वो काम करेंगे। पार्टी यदि कहेगी कि भाई उसका फिर से ज्वाइनिंग वाला काम में रहना, ज्वाइनिंग में भी रहेंगे। दयाशंकर सिंह चुनाव के दौरान भाजपा की ज्वाइनिंग कमेटी के सबसे खास सदस्यों में एक थे, जिन्होंने दूसरे दलों के कई बड़े नेताओं को पार्टी से जोड़ा। अब दयाशंकर सिंह ने साफ कह दिया है कि अगर उन्हें शिवपाल सिंह यादव को पार्टी के साथ लाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो वे इसे पूरा करने में जुटेंगे। शिवपाल को लेकर एबीपी गंगा ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से भी सवाल किया। सुनिए इस सवाल पर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने क्या कहा। संकेत दे रहे हैं क्या साथ आने का, या फिर वो आना चाह रहे हैं, हरी झंडी नहीं मिल रही है? ये तो मेरा विषय अभी मैं समझता हूँ ये है नहीं। भाजपा प्रचंड बहुमत से देश में, प्रदेश विधानसभा में, लोकसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में, हर जगह हम बहुमत में हैं। भले केशव प्रसाद मौर्य शिवपाल के भाजपा के खेमे में आने को लेकर किसी शुभ मुहूर्त का कोई इशारा नहीं दे रहे हों, लेकिन वे संकेतों में ही सही ये बात खुलकर मान रहे हैं कि पहले विरोध करने वाले भी अब हमारी विचारधारा स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने समान नागरिक संहिता से जुड़े सवाल पर ये बात कही। जैसे शिवपाल यादव ने 2 दिन पहले अंबेडकर जयंती पर कहा कि कॉमन सिविल कोड, जो बात बीजेपी कहती थी, अब बात शिवपाल यादव भी वही बात कह रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने की बात हम लोग कहते थे, आज रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। धारा 370 हटाने की बात हम लोगों ने कही थी, आज धारा 370 समाप्त हो गई है। कॉमन सिविल कोड की जहाँ तक बात है, इस दिशा में भी उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, यह सब आगे बढ़ रही है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वही सही विचारधारा है। जो आज हमारी विचारधारा के विरोध में आज जिन भी विषयों पे आज होंगे वह कल उन विषयों को स्वीकार करेंगे। सपा में उठ रहे बागी सुर पर भाजपा की पैनी निगाहें टिकी हुई हैं। भाजपा इस पर जमकर तंज भी कर रही, लेकिन तीखे अंदाज में चुटकी लेते हुए पार्टी के नेता जो कह रहे हैं उसका एक संकेत शिवपाल यादव से भी जुड़ता है। ये समाजवादी पार्टी की बीमारी है। मैं उसका इलाज जानता हूँ तो भी नहीं बताऊंगा। मैं तो चाहूँगा कि वो बीमार रहे और जो आवाज़ उठ रही वो
उठेगी ही। जिस पार्टी का कोई नीति नहीं, रीति नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई विचार नहीं, तो वहाँ तो यह होना भी चाहिए, हो भी रहा है। सपा के पाले में इस वक्त बगावत का माहौल है। सपा गठबंधन से जुड़े चाचा शिवपाल यादव पहले से ही अखिलेश से नाराज बताए जा रहे हैं। उसके बाद आजम खान के समर्थक कई सपा नेताओं के इस्तीफे ने पार्टी का धर्म संकट बढ़ा दिया है। लेकिन अखिलेश यादव भाजपा पर तंज में जुटे हैं। देश में लोकसभा और विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया कि टीएमसी के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा जी ने आसनसोल लोकसभा सीट से 3 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से भाजपा प्रत्याशी को हराकर जो ऐतिहासिक जीत हासिल की है, उसके लिए उन्हें और सुश्री ममता बनर्जी जी के कुशल नेतृत्व को हार्दिक बधाई। भाजपा का विधानसभा चुनाव के सभी सीटें हारना बड़ा संकेत है। भाजपा को अखिलेश का ये तंज भरा ट्वीट चुभ गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एबीपी गंगा से कहा कि अखिलेश ऐसा लिखकर अपनी पार्टी की हार का दर्द कम करने में जुटे हैं। श्री अखिलेश यादव जी को अभी विधान परिषद चुनाव में जो घाव लगा है, उस घाव को सहलाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वो बताएं, विधान परिषद के जो अभी चुनाव हुए थे उसमें वह कितनी सीटें जीते हैं। पश्चिम बंगाल की बात ना करें, वह उत्तर प्रदेश की बात करें। और उत्तर प्रदेश में जनता ने और जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को जहां वोट डालने का अधिकार होता है, उन्होंने उनको धूल चटा दिया। भाजपा को 33 सीटों पर जिता दिया। इसके बाद वो जो घाव है, उस घाव को भरने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के सपा पर हमले का ये तीखापन बताने को काफी है कि एक दूसरे पर पलटवार को लेकर दोनों दलों का अंदाज इस वक्त कितना आक्रामक हो चला है और आने वाले दिनों में ये तल्खी बढ़ने का भी संकेत बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात अखिलेश यादव के कुनबे में सेंधमारी के ओवैसी प्लान की। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव के खिलाफ आजम कार्ड चला है। ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान के पास एक ऐसी चिट्ठी भेजी है जिसने यूपी की राजनीति का माहौल गर्मा दिया है। इस खत में अखिलेश यादव के खिलाफ आग उगली गई है तो आजम के लिए फूल बरसाए गए। इसमें एआईएमआईएम की तरफ से आजम खान से अपील की गई है कि अब वो सपा का दामन छोड़कर हमारी पार्टी में आ जाएं और एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं की रहनुमाई करें। इस पर आजम खान के परिवार की तरफ से अब तक कुछ नहीं कहा गया। अखिलेश के खिलाफ ओवैसी का आजम दाम। आजम खान को ओवैसी का खुला ऑफर। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक पर सबसे बड़ा कार्ड। आजम खान के दर पर ओवैसी के दूत ने भेजा संदेश, खत में की अपील, एआईएमआईएम में शामिल होकर पार्टी कार्यकर्ताओं की रहनुमाई करें। आजम खान साहब हमारे बड़े भाई हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब के भी बड़े भाई हैं। वो पार्टी परिवार के सदस्य हैं। तो क्या नाम है, वो आएंगे तो हमारे लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात होगी और मुझे उम्मीद भी है कि वो ज़रूर आएंगे। ये बताइए, ये जो आपने चिट्ठी लिखी है, निश्चित तौर पर बड़े नेताओं को, ओवैसी साहब को आपने भरोसे में लिया होगा, उनकी जानकारी में ये सब होगा या ये आपका व्यक्तिगत वो है? जी, सबके संज्ञान में है और इसके साथ साथ बैरिस्टर साहब भी अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह ताला तो वो भी उनके घर ज़रूर जाएंगे। हम लोगों ने समय मांगा है और उधर से भी इंशाअल्लाह ताला समय जल्दी मिल जाएगा और हम लोग उनके घर भी जाएंगे। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 0.49% वोट हासिल करने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अब तक का सबसे बड़ा सियासी दांव चला है। आजम के नाम पर सीधे अखिलेश यादव को चुनौती दे डाली है। ये चर्चा लगातार तेज होती जा रही है कि आजम खान और उनका परिवार इस वक्त अखिलेश यादव से बेहद नाराज है। सपा के आजम समर्थक नेताओं का एक के बाद एक इस्तीफा देना इन अटकलों को वजन भी देता है। इस बीच एआईएमआईएम ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान के पास एक चिट्ठी भेजी है। ये खत पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने लिखी है। 3 पन्ने की इस चिट्ठी में लिखा गया है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की कतई हमदर्द नहीं है। सपा मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह समझती है। पिछले 3 सालों में आजम खान और उनके परिवार के लिए अखिलेश यादव और उनके सिपहसालारों ने कोई ठोस आवाज नहीं उठाई है।
और आखिर में इस खत में अपील की गई है कि आप MIM में शामिल होकर पार्टी कार्यकर्ताओं की रहनुमाई करें। चिट्ठी में दो बातें हैं। एक तो आजम खान साहब को तमाम अखिलेश यादव की तमाम षड्यंत्र से अवगत कराया गया है कि उन्होंने क्या क्या आपके बारे में षड्यंत्र किया है। उस षड्यंत्र से हमने इन 3 पन्ने की चिट्ठी में अवगत कराया है कि इन 26 महीने में अखिलेश यादव ने अंदर खाने आपके लिए किस तरीके से आपको ख़त्म करने के लिए क्या प्लानिंग की। कोई प्लानिंग एक दिन की नहीं थी, ये चिट्ठी में अवगत कराया गया। दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि आजम खान साहब जल्द से जल्द पार्टी में आएँ। इस खत में यह भी लिखा गया है कि आजम खान असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर मुसलमानों को सियासी पहचान दिलाएं। साथ ही AIMIM के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने आजम खान से जेल में मुलाकात का समय भी मांगा है। दावा है कि आजम खान ने हामी भरी तो जेल जाकर AIMIM के नेता उनसे मिलेंगे भी। समाजवादी पार्टी का अगर बस चलता तो आजम खान साहब की और उनके परिवार की हत्या तक करवा देती। ठीक है, आप इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ने के बाद जब दांता अस्पताल से सीतापुर जेल आजम खान साहब गए, आज तक अखिलेश यादव सीतापुर जेल आजम खान साहब से मिलने नहीं गए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? क्या इससे बड़ा कोई एहसान फरामोश और हो सकता है? AIMIM की तैयारी है कि अगर आजम की तरफ से उसके ऑफर पर सकारात्मक रुख सामने आया तो फिर जेल में खुद असदुद्दीन ओवैसी उनसे मुलाकात कर सकते हैं। यही नहीं, ओवैसी रामपुर में आजम खान के घर जाकर उनके परिजनों से भी मिल सकते हैं। परिवार वो है हमारा। परिवार में से संपर्क में रहने की जरूरत नहीं होती। पहले भी संपर्क में थे, आज भी संपर्क में है, इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। वो परिवार है हमारा। और एक ये तो औपचारिकता होती है मिलने मिलाने की। वैसे हम लोगों को परिवार, वो परिवार है हमारा, घर है हमारा। ना तो बैरिस्टर साहब को ना हमें कोई रोका नहीं गया। जब जी चाहे तब आइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब जी चाहे तब आइए, मिलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। साफ है कि यूपी चुनाव में बुरी तरह झटका खाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी को यूपी में एक ऐसे मुस्लिम नेता में अपनी पार्टी का मजबूत भविष्य नजर आता है जिसका सियासी कद बहुत बड़ा हो और जो अपनी ठोस राजनीतिक बुनियाद पर ओवैसी की पार्टी की कामयाबी का महल भी खड़ा कर सके। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या सपा के अंदर आजम समर्थक नेताओं के इस्तीफे का ओवैसी के ऑफर से भी कोई लेना देना है, या फिर दोनों का एक समय पर होना महज संयोग भर है। प्रयागराज से ABP गंगा के लिए मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट।